मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती तिवारी। आई एम अ सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। आज हम बेटा हिंदी में आपको चैप्टर 10 आदर्श वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताएंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनका विवाह कब हुआ, वो कहाँ बड़ी हुई, कहाँ पढ़ी, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते। ओके, देखिए, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 19 नवंबर 1835 को। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? मोरोपंत, और माता का नाम था भागीरथी बाई। रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम मणिकर्णिका था। इनका उपनाम लक्ष्मीबाई का क्या था? मणिकर्णिका था। इसलिए अपने बाल्यकाल में ही वे मनुबाई के नाम से ही जानी जाती थी। जब इनका बचपन में इनको किस नाम से जानते थे? मनुबाई के नाम से। रानी लक्ष्मीबाई के पिता बलवंत राव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेना नायक होने के कारण मोरोपंत भी पेशवा की कृपा रहने लगी। सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया। जैसे आपसे कोई पूछे 1838 को क्या हुआ था, तो 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया था। वे विदुर थे। विदुर मीन्स जिनकी पत्नी खत्म हो जाती है। विदुर मीन्स होता है वे पुरुष जिसकी स्त्री खत्म हो जाती है, स्त्री का स्वर्गवास हो जाता है, वे विदुर कहलाते हैं। सन 1850 में मनुबाई से उनका विवाह हुआ। मनुबाई का विवाह कब हुआ था? 1850 को उनका विवाह हुआ। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 1851 ईस्वी में उनको एक पुत्र की प्राप्ति, मतलब उनके एक पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने एक पुत्र को प्राप्त किया। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रभावित हुई, लेकिन 4 माह पश्चात उस बालक का निधन हो गया। सारी झांसी शोक सागर में निमग्न हो गई। जब छोटा सा बच्चा खत्म हो गया तो सबको क्या हुआ? सब में शोक उत्पन्न हो गया। सब बड़े ही दुखी हो गए। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वे फिर स्वस्थ न हो सके और 21 नवंबर 1853 को वे चल बसे। उस बच्चे के खत्म होने से उनको इतना बड़ा धक्का लगा, उनको इतना बड़ी चोट पहुंची कि वो क्या हुए? 21 नवंबर 1853 को वे चल बसे। 21 नवंबर 1853 को उनका स्वर्गवास हो गया। महाराजा का निधन महारानी के लिए एक असहनीय था, लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं। उन्होंने विवेक नहीं खोया। गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अपने सरकार को सूचना दे दी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर। दत्तक पुत्र मीन्स क्या होता है आपको मालूम है? दत्तक पुत्र मीन्स होता है वह बच्चा जिसको हम दूसरे गोद लेते हैं, वो हमारा दत्तक पुरुष होता है, दत्तक होता है, उसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं। ओके बेटा, देखिए 27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव का झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं यहाँ पे रहूँगी, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे राज्य को कोई और ले, मैं झांसी को नहीं दे सकती हूँ। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ। फिर झांसी की रानी ने पेश अस्वीकृत कर दी। वह नगर के राजमहल में निवास करने लगी। यहीं के से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज स्फुटित हुआ, मीन्स प्रकट हुआ। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के
नवाब और राजे महाराजे असंतुष्ट हो गए। इस बात को सुनकर क्या हुआ, सभी लोग जो थे वो असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग आग भभक उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्ण अवसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना शाह के वकील अजीमुल्लाह, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह तथा तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला भड़क गई। समस्त देश में सुसंगठित एवं और सदृढ़ रूप में क्रांति को क्रियान्वित करने की तिथि 31 मई 1857 को निश्चित की गई, लेकिन इसमें पूर्व ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विकल्प हो गया। कानपुर में 28 जून 1857 को पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर हरयू रोज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर विद्रोह दमाने का प्रयत्न किया। ओके, 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। कुशल तोपची गुलाम गौस खां ने झांसी की रानी के आदेशानुसार तोपों के लक्ष्य साधकर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार ही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। महारानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों को बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। मीन्स वो महिला होते हुए भी, लेडीज होते हुए उन्होंने कितनी बहादुरी से मुकाबला किया अंग्रेजों का। उनकी बहादुरी को देखा, उनकी बहादुरी को जाना हम लोगों ने। रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने शत्रुओं से इस कदर लड़ी, ऐसे लड़ी कि उन शत्रुओं को हमारे भारत से मार भगाया और बड़ी ही वीरतापूर्वक इस युद्ध में अपनी वीरता को परिचय दिया। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती हुई बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे के संपर्क स्थापित किया और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए। मैं अंग्रेज ये सोचे कि ये ऐसी स्त्री, उन्होंने सोचा कमज़ोर स्त्री है, इसका ये क्या हमारा सामना कर पाएगी, पर नहीं, उसने अपनी वीरता का परिचय दिया। अकेले ही पूरी अंग्रेज़ों से उन्होंने क्या किया, सामना किया। लेकिन उन्होंने अंग्रेजी रानी का पीछा किया। फिर क्या किया, उन्होंने क्या किया, रानी का पीछा करने लगे। रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा। वह शौर्य का प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी तथा तात्या टोपे ने नए योजना बनाई और अंत में नाना साहब शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह आदि ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, वहां के किले पर अधिकार कर लिया। विजयोत्सव का उत्सव कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन रानी इसके विरुद्ध थी। यह समय विजय का नहीं है, अपनी शक्ति को सुसंगठित कर अगला कदम बढ़ाने का था। इधर सेनापति सर हरजो अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने
कब्जे में कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रहीं। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ। अगर कोई आपसे पूछे ग्वालियर का अंतिम युद्ध कब हुआ, तो 18 जून 1858 में 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ। रानी ने अपनी वीरता का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हुई और अनंत उन्होंने वीर गति प्राप्त की। ऐसी महान, भारत को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना महालक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। मीन्स वे स्त्री होते हुए भी उन्होंने अपने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई युद्ध लड़े। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पुरुष ही श्रेष्ठ हो, बल्कि स्त्री भी। अगर कोई इंसान अपने मन में कुछ भी ठान लेता है तो वो उस चीज़ को ज़रूर ही प्राप्त कर लेता है। ओके, सो थैंक यू।